बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूवर्स, आज मैं जो आपके लिए ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी डिश लाई हूँ उसके बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग उसे हलीम कहते हैं, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे नाम को। आज से किसी को इस नाम से नहीं बुलाना, इस डिश को बुलाना है, कहना है। इस डिश को आज से हमने कहना है दलीम। हलीम हमें नहीं कहना, क्योंकि हलीम हमारे प्यारे अल्लाह के प्यारे नामों में से एक नाम है। और आजकल लोगों को आदत हो गई है किसी इंसान को, जानवर को, यहाँ तक कि खानों को भी हर वक्त कुछ ना कुछ बुरा भला कह देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इस डिश को इस नाम से ना पुकारें। बाज़ दफ़ा हमारे घरों में कुछ मर्द या बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खानों को बुरा भला कह देते हैं, या लेडीज़ भी खानों पकाते हुए अगर उनसे जल जाए या ख़राब हो जाए तो खाने का नाम लेके उसे बुरा कहती हैं। तो असल में हलीम हमारे अल्लाह के प्यारे नामों में से एक नाम है, तो ये अच्छा नहीं लगता, इस नाम की बेअदबी होती है। इसलिए इसे हमेशा कोशिश करें कि आप इसे हलीम के बजाय दलीम कह के पुकारें। तो आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो मज़ेदार दलीम की है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये रेसिपी। तो हमने लिया है 1 किलो गोश्त। आप हड्डी वाले ले लें या बग़ैर हड्डी का ले लें। हड्डियां अगर होंगी तो कौरमा अगर जो हम पकाएंगे पहले, उसको पकाने के बाद हम आसानी से अलग कर सकते हैं हड्डियों को। बोनलेस ले लें, कोई मसला नहीं है। बीफ ले लें, मटन ले लें, चिकन ले लें, जिसकी आपको दलीम पकानी है वही गोश्त ले लें। हमने लिया है बीफ तकरीबन 1 किलो। उसके अलावा हम लेंगे 3 प्याज दरमियाने साइज़ के, 3 प्याज लिए हैं हमने, और 2 प्याज हमने लिए हैं भगार के लिए, जो हम इसमें भगार लगाएंगे दलीम में आखिर में। तो हम इसे साथ ही काट लेंगे। हम इसे सालन की तरह काट लेंगे, जैसे आम सालन के लिए हम रोज़ाना काटते हैं प्याज, इसी तरह काट लेंगे सारी प्याज को। तकरीबन हमने एक पतीली ली है और उसमें तकरीबन 1 कप ऑयल लिया है, उसे अच्छी तरह गर्म कर लिया है, और इसमें हम अब प्याज डाल देंगे। ऑयल आप जितना भी लें बस इतना लें कि प्याज फ्राई हो जाए। आप ज़्यादा भी लेंगे इसमें ऑयल तो उसमें पता नहीं चलेगा। जब हम इसमें दाल या दलिया वगैरह डालेंगे, ऐड करेंगे, तो वो घी बिल्कुल उसमें मिल जाता है, पता नहीं चलता। तो हम एक्स्ट्रा ऑयल भगा के साथ ही डालेंगे इसमें। बहुत झटपट और मज़ेदार दलीम तैयार करेंगे। ना रात भर दाल दलिया भिगोने की ज़रूरत और ना घंटों गोश्त गलाने की ज़रूरत। जल्दी से हम बनाएंगे और झटपट तैयार होगी, और बहुत ही लजीज और मज़ेदार दलीम बनने वाली है ये। साथ रहिएगा हमारे आखिर तक और पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे सारा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चमचा हमने डाल दिया है। इसकी भुनाई करेंगे गोश्त की। गोश्त को हमने अच्छे तरीके से धो लिया था। आप भी पहले गोश्त को या कीमे को पकाने से पहले अच्छे तरीके से धो लिया करें। तो ज़रा सा भून लेते हैं जल्दी से, फिर मसाले ऐड करेंगे इसमें। ये भून रहा है, इसके साथ ही हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ग्रीन वाली, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 लौंगे। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसमें साथ चमचा चलाते रहें। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें अच्छी तरह चम्मच चलाएंगे, और इसके साथ ही हम इसमें मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब हम इसके साथ ही इस वक्त इसमें 1 प्याली दही ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दही को अच्छी तरह भून लेंगे पहले। इसके साथ ही हम बहुत मज़ेदार टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा और मज़ेदार मज़ा आएगा। देखिए कैसी मज़ेदार खुशबू आ रही है,
और रंग भी कितना शानदार है इसका सालन का। बहुत अलग तरीके से और बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत आसानी के साथ तैयार होने वाली रेसिपी बता रही हूँ आपको। दही का पानी भून चुका है। अब हम इसमें गोश्त गलाने के लिए पानी ऐड करेंगे। बस हम सिर्फ इसका गोश्त गलाएंगे। दही वगैरह हमने सब इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसमें और कुछ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं। ये जब गोश्त गल जाएगा तो ये हमारे लिए तैयार हो जाएगा। इसमें हम फिर अपना दलीम के दाल वगैरह इसमें ऐड करेंगे। हम इस मीडियम फ्लेम पे इसे गलाने के लिए रख देंगे। 40 से 45 मिनट में ये गल के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हमें इसे ज़्यादा गलाना है गोश्त को, ताकि आसानी से ये रेशा हो जाए। हमें बोटियाँ साबुत नहीं रखनी, हमें इसको घोटना है। तो इसलिए हम इसे थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से चमचे की मदद से आसानी से घुट जाए। इसके साथ ही हमने दलीम को झटपट तैयार करने के लिए लिया है जौ का दलिया। साबुत नहीं ली हमने, जौ कुटी हुई लिए दलिया लिया है। इसको बहुत आसानी से पका सकते हैं, गला सकते हैं, बहुत जल्दी गल जाता है ये जौ के मुकाबले में। और 1 कप लिया है हमने जौ का दलिया, 1 कप लिया है हमने गेहूं का दलिया और 1 कप ली है चने की दाल। इसके अलावा हमने ली है आधा कप लाल मसूर की दाल। इसके साथ ही हम लेंगे आधा कप माश की दाल या उड़द की दाल जिसे कहते हैं। आधा कप लेंगे मूंग की धुली हुई दाल और आधा कप लेंगे हम चावल। इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह साफ़ करेंगे और अच्छे तरीके से धो के हम उबालने रख देंगे। गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है। हमने पतीली में से शोरबा और मसाला जो इसका था एक्स्ट्रा वो हमने रहने दिया है और हमने पतीली में अलग से बोटियाँ निकाल ली हैं ताकि ये आराम से मैश हो जाए और इसका रेशा अलग हो जाए आसानी के साथ। और इसमें जो मौजूद बड़े गरम मसाले साबुत मौजूद हैं ये निकाल लें, इनका काम ख़त्म हो चुका। इसके अलावा गोश्त गलाने के लिए आपने टाइम लिमिट नहीं देखनी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा गलाना है। अगर आपने आसानी से दलीम पकानी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा गला लें ताकि आपको दलीम बनाने में बहुत आसानी रहे। गोश्त की अलग अलग नौइयत होती है तो वो गोश्त अपने हिसाब से गलता है। चिकन, मटन या बीफ के लिए टाइम अलग अलग चाहिए होता है गलाने के लिए, बस आपने ज़्यादा से ज़्यादा गलाना है। कुछ लोग ऊँट की भी दलीम बनाते हैं तो उसके लिए भी टाइम लिमिट अलग होगी। उस हिसाब से आपने बस ज़्यादा से ज़्यादा गलाना है ताकि आपको आसानी से बनाने में बहुत आसानी हो दलीम। इसके अलावा अगर ऊँट का गोश्त की दलीम बनाने में आपको परेशानी होती है या आप उसकी स्मेल से घबराते हैं तो हमने एक वीडियो अपलोड हुई है अपने चैनल पे। मछली गोश्त की बू दूर करने के लिए, ऊँट के गोश्त की बू दूर करने के लिए बहुत अच्छी हमने टिप्स दी हुई हैं, वो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो हमने इसको गोश्त को अच्छे तरीके से गला लिया है। अब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक चमचे से लेके भी आप आसानी से इसको मैश कर सकते हैं और इसका रेशा अलग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने दलिया और दाल भी मिला के अच्छी तरह बॉईल कर लिए। देखें कितनी अच्छी तरह बॉईल हो गए हैं। बस इसको भी चमचे से हल्का सा हम मैश करेंगे तो ये अच्छी खासी मैश हो जाएगी। और अगर आप इससे भी ज़्यादा आसानी चाहते हैं तो जग उठाएं जूसर ब्लेंडर का, उसमें डालें और इसे जल्दी जल्दी ब्लेंड कर लें। हम भी झटपट इसे मैश करते हैं या घोटते हैं दलीम को। आप भी जल्दी से तैयारी करें दलीम बनाने की। फिर मिलते हैं अभी इसको घोटने के बाद या मैश करने के बाद। देखें कितनी आराम से इसका रेशा अलग हो रहा है। ना ज़्यादा हमने इसे गला लिया था, इतनी आसानी से सिर्फ चमचे की मदद से ये रेशा हो जाएगा। आपने इसको जग में नहीं चलाना, जूसर में या चॉपर में, इसको आपने हाथ से ही करना है, नहीं तो आपकी दलीम में रेशा नहीं आएगा। जो बाज़ार वाली दलीम में होता है वैसा रेशा नहीं आएगा, इसलिए आपने इसको हाथ से ही करना है। दलिया और दाल वगैरह कुछ चाहे तो जग में ब्लेंड कर सकते हैं या ग्राइंड कर सकते हैं। अब सब चीज़ों को मिला के अच्छी तरह मिक्स करें। प्याज को भी भगार के लिए लाल करने के लिए रख दें, फ्राई पैन में डाल दें। मज़ेदार, लजीज, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी दलीम की तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, बिल्कुल बाज़ार जैसी दलीम।
सारा साल तो हम दलीम खाते ही रहते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा के बाद लाजमी घरों में एक बार ज़रूर दलीम बनती है। लेकिन इसको बनाने से सब घबराते हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आज जो मैंने रेसिपी आपको बताई है वो झटपट तैयार होगी, बग़ैर किसी मेहनत के। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही लजीज और मज़ेदार भी होगी। मेरी वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आपको लजीज रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना कमेंट ज़रूर भेजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।